हे गाइस, गुड आफ्टरनून। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको कोडिंग डिकोडिंग के सेशन पसंद आए होंगे। तो अभी तक हम लोग 9 सेट ऑफ कोडिंग कर चुके हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग के। और आप वीडियोस को देखते हैं, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि आप लाइक कर रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है। आप पहले के 2-3 सेशंस को देख के हमें लग रहा है हमें इस सेशन को आगे करना चाहिए, इसलिए हम इस सेशन को कैरी ऑन या मूविंग फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, चल देखो, कोडिंग डिकोडिंग के सेट 9 हम लोग कर चुके हैं, ये सेट 10 है हमारे पास। फाइंड द लॉजिक, आपको लॉजिक फाइंड करना है कि किस तरह से हमारे कोड को डिकोड करना है। कोड्स में दिए गए हैं, हम कैसे ब्रेक करेंगे देखते हैं। हमारे पास वर्ड जो है फार, वन, फन, वन, ईट, टॉप। ठीक है, देखते हैं हमारे पास जो नंबर्स मिल रहे हैं, नंबर्स में इनको कोड किया गया हुआ है। नंबर्स और वर्ड्स को देख के आपको कुछ समझ में आएगा। देखो, फर्स्टली तो अच्छे से चीज़ों को देखो। जब आप किसी भी चीज़ को विजिट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को विजिट करते हैं, वो नंबर सीरीज में हो, क्वांट में या कुछ, तो आपका 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। हमने एक चीज नोटिस की, हमें वर्ड दिया है वॉर, लेटर कितने हैं? 3। फन दिया है, लेटर कितना है? 3। तो इस तरह से हमारे वन में भी 3 लेटर है, ईट में भी 3 लेटर है और टॉप में भी 3 लेटर है। कहीं ना कहीं जो कोड दिया गया है वो भी 3 नंबर्स में ही दिया गया है, 435, 613, 117। नीचे की लाइन अगर हम देखते हैं तो हमने देखा, एक तो हमें वॉस का कोड मिला, सीट, रोड, जून, नियर, सब में कितने लेटर हैं? 4 लेटर। यहाँ पे नंबर्स हमने चेक किए भैया, 4 नंबर्स, 4 नंबर्स, 4 नंबर, 4 नंबर और एक 3 नंबर, मतलब 3 नंबर का कौन सा हो सकता है? वॉज। चेक करते हैं एक बार। वॉज का हमने माना, वॉज का जो कोड था, पैटर्न फाइंड करेंगे हम लोग। यहाँ पर कोड्स को अपने ब्रेक करेंगे। सॉरी, वॉज के लिए हमें क्या मिला? 118। अब ये कैसे आया होगा? प्लेस वैल्यूज को देख के कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा W की प्लेस वैल्यू 23 होती है, A की 1 होती है। ठीक है, तो A की तो चलो 1 हो सकती है, S की 19 होती है ना। वॉज का कितना होता है? W का 23 पोजीशन होती है हमारी। A की कितनी होती है प्लेस वैल्यू? 1। और S की कितनी होती है प्लेस वैल्यू? 19, है ना। अब यहाँ पे देख के कुछ समझ में आ रहा है कि A की तो 1 यहाँ पे हो सकती है। अब ये 1 और 8 कहाँ से आया हमें समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एक आपको कोडिंग मैंने पैटर्न बताया था, सेट 8 या 9 में बताया था शायद। सेट 8 या 9 में मैंने बताया था आपको एक डिजिट सम। ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन करवाया था। सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला खराब है। तो अब देखो यहाँ पे 1 है, 1 कैसे आ सकता है? अगर हम 23 की जो प्लेस वैल्यू है, इसके डिजिट्स को आपस में डिफरेंस लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 1 बाई 2 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा? 1। और हमारे पास वॉज है, अगर हम वॉज की जो एस की जो प्लेस वैल्यू है 19, अगर हम इसकी डिजिट्स का डिफरेंस लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 8 आएगा कि नहीं? 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, ऐसे तो लिखेंगे 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? मतलब कहीं ना कहीं हमें प्लेस वैल्यू के जो डबल नंबर मिल रहे हैं, जो भी प्लेस वैल्यू ऐसी है जो डबल डिजिट में है, उनका डिफरेंस चल रहा है। एक लॉजिक हमने पैटर्न लिया। चलो एक और चेक कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वॉज लिया था, ठीक है, चलो यहाँ पे कुछ और वर्ड ले लेते हैं। 1 ले लेते हैं। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी? 15। एन की प्लेस वैल्यू कितनी? 14। और ई की प्लेस वैल्यू कितनी? 5। अब अगर हमें ये पैटर्न मिल रहा है कि हमारी जो डबल डिजिट नंबर्स हैं उनका डिफरेंस लेके चलना है, तो 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 आना चाहिए। कोडिंग आई 4। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 आएगा। और ये अपना सिंगल डिजिट है तो कोई मतलब नहीं, तो कितना आएगा? 435। क्या हमें फर्स्ट रो में 1 के लिए कोड 435 मिल रहा है? चेक करो, 435। देखो यहाँ गॉट इट ना, यहाँ मिला है। फिर भी एक बार और कंफर्म कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कैसे हुआ। यहाँ से कोई वर्ड हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि नियर ले लिया हम लोगों ने। कभी भी एक लाइन में आंसर मत निकालो, उसको एक बार और कंफर्मेशन के लिए चेक करो। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा क्वेश्चन देख के कि नहीं हमारा हो गया है, पर ऐसा नहीं होता है। कभी कभी आपको एग्जामिनर धोखे में रख देता है। ठीक है, चलो नियर एंड के लिए हमारा प्लेस वैल्यू कितना होता है? 14। ई के लिए कितना होता है? 5।
ए की प्लेस वैल्यू 1 और आर की आपकी 18। क्लियर। अब जो हमें डबल डिजिट नंबर्स मिले हैं उनका डिफरेंस लेना है। 4 से 1 आप प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 3, है ना। अब एक एक लाइन लिख के तो नहीं बतानी पड़ेगी ना। 4 माइनस 1 3 आया। 5 हमारा सिंगल डिजिट है, ए हमारा सिंगल डिजिट है और 18 में डबल डिजिट है, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 3517। क्या सेकेंड लाइन में आपको 3517 मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है। नियर के लिए हमारा ये कोड रहा और ये कोड हमने किसका निकाला था 1 का। तो कहीं ना कहीं आपने पैटर्न फाइंड किया ना। क्या हो रहा है, जो भी सिंगल डिजिट आ रहे हैं वो एज इट इज रह रहे हैं प्लेस वैल्यूज के, और जो भी प्लेस वैल्यूज डबल डिजिट में आ रही हैं उनका डिफरेंस चल रहा है। समझ में आया अच्छे से? चलो कर लोगे। पैटर्न अच्छा लगा? चलो तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आया ना क्या डबल डिजिट्स का डिफरेंस चल रहा है। डबल डिजिट किसकी? प्लेस वैल्यू की डबल डिजिट जो आ रही उनका डिफरेंस निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। कोड अच्छा लगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, क्वेश्चन नंबर सेट है हमारा 11। यहाँ पे आपका कोड दे रखा है, आपको लेटर्स दिए हुए, वर्ड भी दिए हुए हैं, तो हम इसमें अपना लॉजिक फाइंड करना है। तो हम अपना लॉजिक देखो अच्छे से, क्वेश्चन को देखो, कुछ आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि पैटर्न कुछ कैसा आपका चल रहा है। देखते हैं। हमें वर्ड मिला है, कुछ कॉमन मिल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। नंबर्स को देखिए, कुछ लग रहा है आपको वी की प्लेस वैल्यू 22 होती है, 32 तो भाई जाएगी नहीं, 42 भी नहीं जाएगी। इसका मतलब प्लेस वैल्यूज तो पुट नहीं है। कुछ ऐसा है, या तो रिपीटेशन ऑफ नंबर है, लेटर है, रिपीटेशन नंबर दिया हुआ है लेटर्स का कि कोई वर्ड हमारा रिपीट किया हो, या आपका वोवेल कॉन्सोनेंट में हो सकता है। जब आपको इस तरह के नंबर्स दिए रहेंगे बच्चे लोग, तो ये समझ लो अगर आपको अल्फाबेटिकल में नहीं मिल रहा है, जैसे कि 32 हमारे अल्फाबेट में नहीं आएगा भाई, 26 तक चल रहा है ना, तो आपका 32 नहीं आएगा, 42 नहीं आएगा। वहां पे हमेशा एक चीज याद रखो, एक बार वोवेल और कॉन्सोनेंट को देख लो कि एक बार, और किसी चीज का मल्टीपल भी नहीं लग रहा है नंबर्स की, आपका कुछ मल्टीपल में चल रहे हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे, कि मल्टीपल में कैसे नहीं लग रहा है भाई। यहाँ पे 11 हो गया, ठीक है, 11 तो किसी का मल्टीपल नहीं है। 32 ठीक है, हो सकता है। 21 हो सकता है, हो सकता है आपको जब इस तरह से नंबर दी, हो सकता है टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो आपके होते हैं किसी वर्ड में, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके दे रखा हो, या आपको नंबर ऑफ वॉवेल दे रखा हो, है ना, कि कितना टोटल नंबर है, या आपको कॉन्सोनेंट का भी दे सकता है कि कितना नंबर है। तो भैया यहाँ पे लेटर्स का देख लो, एक्स्ट्रा में 5 लेटर हैं, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आना चाहिए, 3 से करेंगे तो 15 आना चाहिए, हमें ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब लेटर्स का मल्टीप्लीकेशन नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? चलो, जब इस तरह के नंबर्स मिले तो आप ये चीज नोट डाउन कर लो, कहीं जब हमें इस तरह के नंबर मिलेंगे जो अल्फाबेट सीरीज से ज्यादा आएंगे, इसका मतलब आपका लॉजिक यहाँ पे कुछ और चलेगा। ठीक है, चलो देखो, अब एक बार हमने ये चेक कर लिया कि लेटर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब चेक करो वॉवेल कॉन्सोनेंट नंबर। एक्स्ट्रा की बात करें तो हमें यहाँ पे कितना वॉवेल मिल रहा है, 1 और 2, 2 वॉवेल मिला, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कितना मिल रहा है, 1 2 3 कॉन्सोनेंट। कहीं 23 यानी कि 2 वॉवेल और 3 कॉन्सोनेंट, कहीं 23 या 32 मिल रहा है। हो सकता है कॉन्सोनेंट पहले लिखा और वॉवेल बाद में। तो हमने जब देखा तो हमें ये दिखा कि 32 हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पे मिला। कोई बात नहीं, और आगे चेक कर लो। एफर्ट में टोटल नंबर ऑफ वॉवेल गिनेंगे, ई ओ कितना हुआ 2, ठीक है, 2 तो हो गया वॉवेल हमारा। अब कॉन्सोनेंट काउंट करो, 1 2 3 4, 4 हो गया कॉन्सोनेंट। या हो सकता है आपका कॉन्सोनेंट पहले हो, कहीं 24 या 42 मिल रहा है। हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है 42। तो कहीं ना कहीं हमने एक चीज ब्रेक की, गेन में आपका कितना वॉवेल है, 1 एंड 2 वॉवेल है, और 1 एंड 2, तो भैया 2 आगे लिखो या 2 पीछे लिखो, आपका आएगा 22 ही। तो हमें बिल्कुल मिला, कहीं ना कहीं हमने नंबर का कोड ब्रेक किया। ठीक है, देखो यहाँ पे देखेंगे हम लोग का फर्स्ट जो लेटर है वो कैसे आएगा। यहाँ पे देखेंगे हमारे 2 अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं। नंबर्स फर्स्ट आ रहा है
फिर आ रहा है आपका नंबर 2। देखो मैं अपने हिसाब से आपको लॉजिक लिख के दे रही हूँ ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो आपको आराम से इजी हो जाए, आपका पैटर्न पूरा एक में आ जाए। ठीक है, देखो अब हम यहाँ पे अपना निकाल लेते हैं। हमने एक रफली कर लिया भैया, गेन ले लेते हैं। हमें एक आइडिया मिल गया कि गेन के लिए हमारा कोड कितना आ रहा है, M22H। ठीक है, अब इसको देखने में आपको कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखो GH, यहाँ पे आपको ये नहीं लग रहा कि G के बाद हमारा H आ गया? ठीक है, हो सकता है कि G में +1 किया गया हो तो H आ गया। अब N से M कैसे आ सकता है? या तो इसका ऑपोजिट है या तो इसका -1 किया गया है। ठीक है, यही तो लॉजिक होगा, या तो आपका N से -1 किया है या तो इसका ऑपोजिट लिखा गया है। दो ही लॉजिक है ना यहाँ पे, या तो ये। चलो और चेक कर लेते हैं। एक वर्ड हम अपना और उठा लेते हैं, इसने दूसरी लाइन से उठा लेते हैं। हम यहाँ पे उठा लेते हैं द, THE, द। T में +1 करो, U हो गया, क्लियर। अब E का ऑपोजिट V होता है तो या तो यहाँ पे V आएगा और अगर नहीं आएगा तो -1 करके D आएगा। तो इस लाइन में आपको द के लिए कहीं पे VU या DU मिल रहा है, तो भैया देखो D और U यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट लेटर से -1 हुआ और फर्स्ट लेटर में +1 हुआ। क्लियर, लेटर का लॉजिक समझ में आया? तो फर्स्ट लेटर कैसे आ रहा है आपका, लास्ट लेटर -1। जब हम लास्ट लेटर में से -1 कर रहे हैं तो हमारा कोडिंग का जो 4 डिजिट की कोडिंग है आपकी, उसका हमें फर्स्ट लेटर मिल रहा है। सेकेंड मतलब लास्ट लेटर कैसे आ रहा है आपका, ये आ रहा है जब आप फर्स्ट लेटर में कितना ऐड कर रहे हैं, +1। बात समझ में आई? चलो अब नंबर्स का लॉजिक देखो। हमने क्या बोला था, कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स काउंट किए थे। यहाँ पर वॉवेल हमारा कितना है, 1 वॉवेल, और कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट 2। अब देखो DU में कैसे लिखा है, 2 पहले आया है 1, इसका मतलब पहले क्या आ रहा है हमारा कॉन्सोनेंट और फिर क्या आ रहा है वॉवेल। मतलब नंबर फर्स्ट पे हमारा क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, और नंबर सेकेंड पे क्या आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल ऑफ ए वर्ड। ठीक है, क्लियर। जैसे कि गेन में आपने चेक किया, दोनों में 22 थे, और किसी में चेक कर लो, विजिट में चेक कर लो, अपना कोड लगा लो, क्या दिक्कत है, खुद से कोड निकालो, उसमें मत देखो क्या है। कैसा कोड था हमारा, फर्स्ट लेटर कैसा था, लास्ट लेटर -1, लास्ट लेटर से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, S आएगा। फिर आपका नंबर 1 कैसा रहा था, टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट कितना है, कॉन्सोनेंट 1 2 3 आ रहा है। फिर से नंबर दूसरा नंबर था वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स था, आई। टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितना हो गया, 2। और लास्ट लेटर कैसे आ रहा था, फर्स्ट लेटर में +1, V के बाद क्या आ जाएगा, W, तो आपका आएगा S32W। चेक करो यहाँ पे मिल रहा है ना। चलो लॉजिक समझ में आया, लॉजिक समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बता दिया जितने पैटर्न्स हो सकते हैं हम आपको पूरे कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका सही वाला पैटर्न, विद एग्जांपल बताया है कि जब भी आपको इस तरह से नंबर्स मिलते हैं लाइक 32, मतलब जो भी आपके 26+ मिलेंगे ना, या उनको आप ध्यान रख लो कि आपको कैसे चेक करना है, या तो आप वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट कर लो या टोटल नंबर। अगर आपके मल्टीपल फैक्टर्स में आ रहे हैं तो एक बार चेक कर लो कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में मल्टीप्लाई तो नहीं किया गया किसी नंबर का। अगर ऐसा होगा तो आपको कॉमन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चलो लॉजिक फाइंडर, अगर आपको लॉजिक में कोई प्रॉब्लम हो तो इसको सेव कर लेना, टेक स्क्रीनशॉट विद सॉल्यूशन। हमेशा बोलती हूँ जिस भी क्वेश्चन में अटक जाओ उसका हमेशा स्क्रीनशॉट लो, और कैसे, विद सॉल्यूशन, ताकि आपको जब कभी टाइम मिला आप उसको रिपीट करें ना करने में, या आप उसका रिवीजन करें तो आपको अच्छे से याद रहे कि हमने लॉजिक क्या फॉलो किया था। बात समझ में आई? चलो थम्स अप करना, लाइक करना सेशन को अगर आपको ये वाले पैटर्न्स पसंद आ रहे हैं। अगर पसंद आ रहे हैं तो हम और अच्छे पैटर्न्स लेके आएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये है आपका मेंस लेवल का। ठीक है, मेंस में क्योंकि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग। आपको तुरंत अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पैटर्न जो हमारे पास है ये भी कुछ इसी तरह का है। हमने 2 पैटर्न एक जैसे लिए हैं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा चीजें समझने में इजी रहे, क्योंकि नंबर्स का है ना, हमने आपको क्या बताया था, नंबर्स पे फोकस करना है, तो हमने 2 पैटर्न थोड़ा सा एक जैसे लिए। अब ऐसा नहीं है कि आपको दोनों पैटर्न में एक ही कोड मिल जाएगा, नहीं भैया ऐसा नहीं है।
मिलेगा, लेकिन कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपका मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है और हमने यहाँ पे करवा दिया है ताकि आपको 2 क्वेश्चन एक जैसे मिले तो आपका दिमाग थोड़ा सा रिफ्रेश रहे, क्योंकि बहुत ज्यादा बता देंगे ना तो आपका दिमाग ही थोड़ा सा हिट करने लगेगा कि ज्यादा पढ़ाई हो गई। चलो देखो, नो लाइफ हैप्पी फ्रेंड थिंक विदाउटिंग, इस तरह के हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको एक चीज देखने में समझ में आ रही है, जब भी आप कोड्स देखेंगे यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे होंगे 8, 15, 15, 12, क्लियर, 15, 21, 9, ठीक है, 8, 4, 12, 21, क्लियर, 8, 12, 15, 15, 8, ठीक है। नंबर्स देखने पे आपको ये नहीं लग रहा, नंबर्स जब आपने देखे तो आपको ये नहीं लग रहा कि किसी चीज के मल्टीपल चल रहा है, तुरंत दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ये आपका लॉजिक सोचने का तरीका होता है, ये आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए। सोचते हो ना कि नंबर्स देख के, ये आपने सोचा कि नंबर्स देखने पे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो मल्टीपल चल रहा है ना, मुझे तो लगा, ठीक है। देखो एक चीज और बताऊं, जब भी इस तरह की कोडिंग दी जाए ना, हमेशा एक चीज की कोशिश और करना, जब भी आपको नोट डाउन कर लो कहीं पे, नोट डाउन, जब भी इस तरह की कोडिंग मिले एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लिया करो। जो ये क्वेश्चन आया था ये थोड़ा सा बच्चों ने ढूंढने में टाइम लगा था, पर एक बात बताऊं, इसमें एक एरर थी, एक बोल सकते हैं हिंट थी अपने आप इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे आपको एक वर्ड 2 बार दिया गया था और अगर आप उसको पकड़ के क्वेश्चन कर सकते ना तो बहुत जल्दी आपने निकाल लिया होगा। देखो यहाँ पे आपको लाइफ वर्ड 2 बार दिया हुआ था और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की है ना आपने, चलो वहां से निकाल लेते थे ना, चाइनीज कोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, इस तरह से। तो चाइनीज कोडिंग में भी आप ऐसे करते थे ना, फाइंड करते थे जो सिमिलर वर्ड होते थे, सिमिलर कोडिंग होती थी, उनको निकाल के अलग नोट डाउन करते थे इस तरह से। तो हमें यहाँ पर एक वर्ड मिला था लाइफ, जिसके लिए हमें कोड भी सेम मिले थे। फर्स्ट लाइन में कॉमन कोडिंग क्या थी, D8 और जो हमारी जो लास्ट लाइन थी उसमें भी कॉमन कोडिंग थी D8। चलो हमें जो हिंट मिला हम उसका यूज करके निकाल लेते हैं कोड्स। देखो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आपको पैटर्न, फिर बोल रही हूँ जिस भी क्वेश्चन का पैटर्न आपको अलग लगे, आपसे ब्रेक नहीं हुआ हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख दो, क्योंकि किताब उठाओगे नहीं और फोन सबसे पहले उठेगा, इसे फोन में रखो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने चेक किया कि भैया हमें लाइफ 2 बार मिल गया और लाइफ का कोड क्या था, D8K। अब दिमाग लगाओ ये कैसे आया होगा, हमने यहाँ पे लिखा D8K, ठीक है। फिर देखो हमने यहाँ पे देखा हमारा K और L कैसे आया होगा, हो सकता है कि हमारा फर्स्ट लेटर से -1 किया गया हो, भाई KL है ना, और यहाँ पे है हमारा D, तो D कैसे आएगा, हो सकता है यहाँ पर E है इसका -1 हुआ हो सकता है, ठीक है। चलो हम अपना कोई और लेटर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि हमने थिंक ले लिया, यहाँ से थिंक को उठाया THINK। अगर ऐसा है, अगर हमने इस कोड से जो लेटर को फाइंड किया पहले, अगर हम वो देखें कि हमारा जो यहाँ पे लेटर आ रहा था लास्ट, वो पहले लेटर का -1 था, उस हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, S है ना, और K का -1 अगर आप करेंगे, यहाँ D था और जो E का -1 था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, J होना चाहिए। भाई K से -1 करेंगे तो हमारा J आएगा, तो कहीं हमारा J और S मिल रहा है सेकेंड लाइन में, तो भैया देखो यहाँ मिल रहा है, J भी मिल रहा है और S भी मिल रहा है और बीच का नंबर क्या मिल रहा है, 15। अब नंबर्स पे फोकस करते हैं, दिमाग लगाओ। 15 किसके लिए कोड होता है, 15 के लिए जिसकी प्लेस वैल्यू होती है वो तो है हमारा O, और O हमें कहीं मिल नहीं रहा है। यहाँ पर 8 है, 8 जिसके लिए कोड होता है वो होता है H, तो ना ही हमें H मिल रहा है और ना ही O, इसका मतलब है कि किसी लेटर की प्लेस वैल्यू तो नहीं दी है ना। अब दिमाग लगाओ, अब ये मल्टीपल में है, ठीक है। जब भी मैंने बोला आपको ये वाला पैटर्न ना मिले, फटाक से आप पहले टोटल नंबर्स ऑफ लेटर काउंट करो। ये सब ज्यादातर तरीका आपका यूज होता है, मोस्ट फेमस पैटर्न है टोटल नंबर ऑफ लेटर ऑफ अ वर्ड। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स तुरंत फाइंड करो, ये बहुत ही फेवरेट पार्ट है एग्जामिनर का। अब आप काउंट किए टोटल नंबर ऑफ लेटर, थिंक में 1 2 3 4 5, 5 लेटर मिले लाइफ में, 1 2 3 एंड 4, 4 लेटर मिले। अब यहाँ पे कितना है, 5 का 15 हुआ, 4 का कितना हुआ 8, कहीं ना कहीं आपके 5 में किससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 से, और 4 में मल्टीप्लाई हुआ 2 से। अब भैया ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे 2 से क्यों और वहां पे 3 से क्यों। अब देखो जब इस तरह का पैटर्न आपको मिले तो तुरंत आपके दिमाग में एक चीज आनी है कि कहीं पे ये पैटर्न ऑड और इवन का खेल तो नहीं है।
आपको वो नंबर देगा, ठीक है। या तो मल्टीप्लाई करेगा बिल्कुल सेम नंबर से, अगर सेम नंबर से नहीं कर रहा है, आपको नंबर का जो मल्टीपल है वो अलग अलग मिल रहा है, तो हमेशा ध्यान रखो इवन नंबर से वो किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है। मान लीजिए इवन नंबर में उसने ए से कर दिया और ऑड नंबर में बी से कर दिया, तो एक लॉजिक ये भी होता है। ये वाले लॉजिक ध्यान में रखो, मैं इसको अलग कलर से कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये लॉजिक हमेशा याद रखो, जब आपको इस तरह के नंबर्स मिलते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स देख लो और नंबर्स आपको यहाँ देख लो, या तो मल्टीप्लाई करेगा सेम से, या मल्टीप्लाई किससे करेगा, इवन में किसी और नंबर से कर दिया, ऑड में मल्टीप्लाई किसी और नंबर से कर दिया, ठीक है। तो इस चीज को अलग रखना, इसको पैटर्न में इंक्लूड नहीं करना। अब यहाँ पे हमने देखा, ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम अपना दिमाग लगाते हैं तुरंत। नोन में कितना लेटर 5, और यहाँ 5 में किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से। 5 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 15 आना चाहिए। 15 आ रहा है कहीं भैया, दो जगह आ रहा है, ठीक है। लाइफ में कितना लेटर 4 से, और यहाँ कितना मल्टीप्लाई हुआ था 2 से। 8 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। हैप्पी 1 2 3 4 5 लेटर मल्टीप्लाइड बाई 3, 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। फ्रेंड FRIEND कितना नंबर लेटर है, 6। अब 6 में किससे मल्टीप्लाई करोगे भैया, तो देखो 6 का मल्टीपल आपको क्या मिल रहा है, 8 हो गया, 15 15 12 आ रहा है, तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से। कहीं ना कहीं आपको एक लॉजिक ये समझ में आया कि जो हमारा विषम संख्या है 5 यानी कि ऑड नंबर है, उसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 3 से, और जो सम संख्या है इवन नंबर है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। क्लियर। थोड़ा सा टफ है क्योंकि मेंस लेवल का क्वेश्चन है ना। चलो देखो आगे चेक कर लो। थिंक में लेटर कितना 5, जब 5 है ऑड है, मल्टीप्लाई किससे, 3 से, कितना आना चाहिए 15, बिल्कुल आ रहा है। विदाउट कितना लेटर है 7, 7 ऑड नंबर मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, 7 3 21, बिल्कुल 21 मिला। इंक में 3 लेटर और ऑड है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया 9। बढ़िया, थम्स अप करो अच्छे से और लाइक करना सेशन को, क्योंकि मेंस का भाई पढ़ाने में थोड़ा सा दिमाग का भाजी पाला तो हो जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन इतना करवा देंगे कि आपको देख के क्वेश्चन नंबर लेवल समझ में आने लग जाएंगे। सिर्फ एक आपकी कॉस्ट है, वो है कि साथ में बने रहिए और सेशंस को प्रॉपरली देखते रहिए। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ाएंगे, ठीक है, कोई बकवास नहीं, कोई लेक्चर नहीं। चलो देखो तो यहाँ पे हम लोग करेंगे अपने पैटर्न का खुलासा, जिसको आप स्क्रीनशॉट लेंगे। फर्स्ट लेटर कैसे आया हम आपको प्रॉपरली यहाँ पे लिख के बताते हैं, क्यों, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आपका नंबर कैसे आया और यहाँ पे आपका लास्ट लेटर कैसे आया, ये अलग से इसीलिए बताते हैं भाई, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे हम अपने पेन की इंक चेंज कर लेते हैं तो आपको इजी रहेगा। फर्स्ट लेटर हमारा कैसे आ रहा है, फर्स्ट लास्ट लेटर से -1 कर रहे हैं, ठीक है। कैसे आया, लास्ट लेटर -1, चीज समझ में आई। नंबर्स को हमने कैसे फाउंड किया, नंबर्स हमारे दो तरह से आ रहे हैं। अगर हमारा जो नंबर है वो है इवन यानी कि सम, तो उसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से। और अगर हमारा नंबर है और जिसको हिंदी में बच्चे बोलते हैं विषम, तो उसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 3 से, ठीक है। लास्ट लेटर हमारा कैसे आया था, हमने यहाँ पे क्या चेक किया, लास्ट लेटर हमारे फर्स्ट लेटर से माइनस हो रहा था, कितना, -1। क्लियर। चलो तो यहाँ पे हम डालेंगे लास्ट लेटर हमारा कैसे आया, फर्स्ट लेटर -1, ठीक है। अच्छे से समझ में आया लॉजिक कैसे आ रहा है। एग्जाम्पल तो नहीं देना है ना, देख लो सबसे छोटा एग्जाम्पल 2। फर्स्ट लेटर कैसे है, लास्ट लेटर से -1 किया तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा n, ठीक है, n आ गया आपका। फिर हमारा नंबर आया, नंबर में कैसे आया, टोटल नंबर ऑफ लेटर 2 है, संख्या हमारी सम में, मल्टीप्लाई किससे होगा 4 से, यहाँ पे n था n4। और लास्ट लेटर कैसे आ रहा था, फर्स्ट लेटर -1, जब आप t से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा s, यानी कि कितना है n4s, जो कि हमें यहाँ मिल रहा है ना, ठीक है। एग्जाम्पल विद समझ में आ गया
चलो, तो आज का सेशन हम यहाँ पर खत्म करेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के अगर हम आपको 5 से 6 पैटर्न करा देंगे मेंस लेवल के, तो आपका थोड़ा सा सर घूम जाएगा भाई। एक साथ इतना सारा पकवान नहीं खिलाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाओ। मेंस लेवल के क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको समझने में। पैटर्न प्लीज मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगी, स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लेके रखो जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रही हो, क्योंकि बार बार वीडियो खुद भी नहीं ढूंढ के देखोगे, ठीक है। और जब भी स्क्रीनशॉट लो तो विद सॉल्यूशन लो, ताकि आप जब भी क्वेश्चन को देखो आपको सॉल्यूशन के साथ में चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। बार बार वीडियो खोल के आप भी नहीं देखेंगे, कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि आप ढूंढ नहीं पाएंगे उसको। हम जैसे जैसे आपको करवाते जाएंगे, हमने मान लिया हमें 1000 कोडिंग डिकोडिंग करवानी है, तो आप किस सेशन में ढूंढोगे उसको, है ना। इसलिए स्क्रीनशॉट जरूर लो, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है पैटर्न तो। अब ये नहीं है कि पैटर्न समझ में आ रहा तो भी लिए पड़े हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो, तो पैटर्न के स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लो, फिर मिलेंगे, ठीक है। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करना, शेयर करना। चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी, पीडीएफ के लिए अभी हमारे पास कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं आई, आप लोगों ने नहीं बोला है। अगर आप बोलेंगे तो हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। अभी तक हमें किसी ने भी पीडीएफ के लिए कुछ भी कमेंट नहीं किया है। अगर आप करेंगे तो हम इसको टेलीग्राम पे ज़रूर से ज़रूर पोस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो गाइस, थैंक यू सो मच जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत ठीक लग रही है, तो इसको शेयर करें और लाइक करें, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू सो मच।